नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। और आज की स्टोरी में जिस महिला की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो शादी के 10 साल बाद माँ बनी है। दोस्तों कैसे इतना समय लग गया, इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी और कौन कौन सी इन्होंने टिप्स फॉलो की, किस तरीके से ट्रीटमेंट लिया और कैसे ये माँ बनी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। और इसके साथ साथ इन सारी टिप्स को अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आप फॉलो भी कर सकते हैं और आपको भी इसका रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आप लाइक नहीं करते हैं। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके एक लाइक के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है इनका नाम है आशा और ये पंजाब की रहने वाली हैं। इनकी एज है 38 यानी कि 38 साल और इनके हस्बैंड की एज है 40 यानी कि 40 साल। और इन्होंने मुझे बताया कि करीब 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी और शादी के बाद से ही लगातार ये ट्राई कर रही थी कंसीव करने के लिए और किसी तरह का इन्होंने कोई प्रिकॉशन भी इस्तेमाल नहीं किया। करीब 2 साल तक रेगुलरली ट्राई किया इन्होंने कंसीव करने के लिए, लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया। और इस दौरान इनके पीरियड्स भी रेगुलर रहते थे तो इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई। इनको ये नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है और कंसीव नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जब करीब ऐसे ही 2 साल बीत गए तो सब लोगों ने इनसे पूछना शुरू कर दिया, प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। ससुराल वालों का भी काफ़ी ज़्यादा दबाव था इनके ऊपर। तो उसके बाद ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सारे चेकअप किए, हस्बैंड के भी और वाइफ के भी। और चेकअप में ये पाया गया कि जो आशा हैं इनकी एक ट्यूब ब्लॉक है और इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा हस्बैंड को लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम बताई थी। और उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि कुछ दवाइयाँ चलेंगी, ट्रीटमेंट चलेगा और इस दौरान आप नेचुरली ट्राई कीजिए और अगर कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो उसके बाद आपको आईवीएफ कराना होगा क्योंकि ट्यूब ब्लॉकेज में अक्सर यही समस्या आती है। तो उसके बाद लगातार इन्होंने 1 साल तक ट्रीटमेंट लिया जिसमें कि इनकी दवाइयाँ चली, हर महीने इनका अल्ट्रासाउंड भी होता था और ताकि इनका ओवुलेशन ट्रैक किया जा सके। और उसके बाद भी 1 साल तक ट्रीटमेंट लेने के बावजूद इनको कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, इनको कंसीव नहीं हो पाया। उसके बाद जब डॉक्टर से इन्होंने बात की तो डॉक्टर ने बोला कि हमने आपको पहले ही कहा था और आप जो है आईवीएफ करवा लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था इसलिए इन्होंने आईवीएफ के लिए मना कर दिया। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आईवीएफ कराने में एक बार का जो खर्चा है 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए आ जाता है और एक बार में गारंटी भी नहीं है कि ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए 3 बार 4 बार 5-5 बार लोग करवाते हैं तब जा कर के कामयाब हो पाते हैं और कई बार तो इतने चांसेस लेने के बाद भी कामयाब नहीं होते हैं और डॉक्टर इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेते हैं। तो इन्होंने आईवीएफ के लिए मना कर दिया। दूसरा ऑप्शन था लैप्रोस्कोपी का। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि या तो आप लैप्रोस्कोपी कराइए जिसमें कि दूरबीन से हम देखेंगे और जो ट्यूब की ब्लॉकेज है उसको सर्जरी करके हम ठीक कर देंगे। तो उसके बाद ये लैप्रोस्कोपी के लिए तैयार हो गए। इनको एक उम्मीद लगी कि अगर ट्यूब खुल जाएगी तो फिर ये नेचुरली कंसीव कर लेंगी। तो इन्होंने लैप्रोस्कोपी करवा ली और लैप्रोस्कोपी करवाने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ वगैरह चलाई और इनको बोला कि आप जो है नेचुरली ट्राई करिए और अब आपकी जो ट्यूब बंद थी वो हमने खोल दी है, आप नेचुरली ट्राई करिए, भगवान ने चाहा तो आपको कंसीव हो जाएगा। उसके बाद करीब 1 साल तक लगातार इन्होंने नेचुरली ट्राई किया लेकिन इनको कंसीव नहीं हो पाया और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि लैप्रोस्कोपी में भी इनके काफ़ी पैसे खर्च हो चुके थे और उससे पहले भी इनका लंबा ट्रीटमेंट चला। तो इस तरीके से इनके बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए, टाइम भी बीतता जा रहा था, लोगों का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था इनके ऊपर। तो इस चक्कर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गए और इनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। ये इतने ज़्यादा परेशान थे कि अगर इनसे कोई किसी डॉक्टर की बात करता था तो इनके मन में एक उम्मीद जाग जाती थी और ये उस डॉक्टर के पास ज़रूर जाते थे कि कहीं से इनको रिजल्ट मिल जाए। इसके अलावा इनको अगर कोई रेमेडी बताता था, कोई नुस्खा बताता था तो उसको भी पूरे विश्वास के साथ, नियम के साथ ये फॉलो करते थे लेकिन इनको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। और इसी तरीके से समय बीतता गया, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, स्ट्रेस में रहते थे। इनके ससुराल वाले तो इनके हस्बैंड की दूसरी शादी कराने की भी बात कर रहे थे। अब तो नौबत यहाँ तक की आ गई थी कि हस्बैंड भी इनसे ठीक तरीके से बात नहीं करते थे और हस्बैंड यही कहते थे कि तुम्हारी वजह से जो है मुझे बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इनके हस्बैंड ने, इनके ससुराल वालों ने तो पूरी तरीके से उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी माँ बन पाएंगी, लेकिन आशा ने अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी थी। ये हर दिन कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी और नेट पे ये सर्च करती रहती थी। तो एक दिन उन्होंने हमारी वीडियो देखी
और वीडियो देखने के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड से बात की। पहले तो इनके हस्बैंड ने इस चीज़ पे यकीन नहीं किया और करीब 2 महीने लग गए हस्बैंड को समझाने में। और उसके बाद जब हस्बैंड तैयार हुए बात करने के लिए तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और तीसरे महीने में जाकर के इनकी और हमारी बात हुई। इन्होंने जब सारी कंडीशन बताई तो एक बार को तो मुझे भी ऐसा लगा कि इनको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। मैंने तो इनको मना भी कर दिया था कि मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आशा ने मुझसे कहा कि सर आप मना मत कीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे कि और भी महिलाएं कंसीव कर रही हैं तो मुझे भी कंसीव करना और मुझे कंसीव ज़रूर होगा। आप मुझे टिप्स दीजिए, मैं पूरे विश्वास के साथ फॉलो करूँगी और एक ना एक दिन मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। तब जा कर के मैंने इनको कुछ टिप्स दी और ये सारी टिप्स इन्होंने 3 महीने लगातार फॉलो की थी। चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए, इन्होंने कंसीव कर लिया और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। कौन कौन सी टिप्स थी दोस्तों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं। उसके बाद कमेंट में मुझसे बार बार वही चीज़ें पूछते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। जैसा कि मैं अधिकतर आपको बताता रहता हूँ कि अगर किसी महिला को इनफर्टिलिटी की समस्या है तो उसको फर्टिलिटी मसाज करने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे फर्टिलिटी मसाज करने से फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कौन से केस में फर्टिलिटी मसाज करनी चाहिए, कौन से केस में नहीं करनी चाहिए, इसके लिए आप मेरा फर्टिलिटी मसाज वाला वीडियो ज़रूर देखिए। ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और वीडियो में मैंने पूरी तरीके से खुद से मसाज करके बताई है कि आपको कैसे करनी है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप मसाज करना भी सीख जाएंगे और इसके साथ जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो सब आप समझ लेंगे, तो उसके बाद आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टिप नंबर 2 है शतावरी पाउडर। दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अगर किसी महिला को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि आशा जी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या, तो इसलिए इनको शतावरी पाउडर सजेस्ट किया गया था। रात में रोज़ाना 5 ग्राम शतावरी पाउडर इनको लेने के लिए बताया गया था। टिप नंबर 3 है अल्टरनेट डे रिलेशन। दोस्तों अल्टरनेट डे रिलेशन में होता क्या है कि अगर किसी महिला को हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला को ओवुलेशन डे में यानी कि जो पीरियड के बीच के जो 10 दिन होते हैं, पीरियड के 10वें दिन से लेकर के पीरियड के 20वें दिन तक, ये जो 10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहने के लिए कहा जाता है। क्योंकि ऐसी महिलाओं का जो ओवुलेशन होता है वो किसी फिक्स डेट पे नहीं होता है, किसी फिक्स डेट के आसपास नहीं होता है। तो ऐसे में उनका जो ओवुलेशन है वो हर महीने अलग अलग टाइम पर होता है। तो इसलिए उनको 10 दिन एक एक दिन छोड़ करके रिलेशन में रहने के लिए कहा जाता है। ऐसे में उनके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग फर्टिलाइज होने के। तो ठीक इसी तरीके से इनको भी यही सजेशन दिया गया था। टिप नंबर 4 है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना। दोस्तों इनको रोज़ाना रात में 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगा करके रखने के लिए कहा गया था और अगले दिन सुबह खाली पेट वही सारे मेथी दाने खाने के लिए और मेथी दाने का पानी पीने के लिए बताया गया था। टिप नंबर 5 थी हस्बैंड के लिए, जिसमें उनको छुहारे वाला दूध एडवाइस किया गया था, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। इसके साथ साथ उनको दोपहर के खाने के साथ खीरे का सलाद खाने के लिए बताया गया था। दोस्तों ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक यूनानी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है मेल इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ इनकी जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की हैबिट थी उसको भी कंट्रोल करने के लिए एडवाइस किया गया था। यहाँ तक कि इनके हस्बैंड ने कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे अंदर कमी है, वो हमेशा आशा को ही दोष देते रहते थे। टिप नंबर 6 है डाइट। दोस्तों डाइट जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि आपको डाइट में हर तरह की सब्जियाँ, हर तरह के फ्रूट्स, हर तरह की दालों को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उबले अंडे और इसके साथ साथ थोड़ी बहुत मात्रा में चिकन या मछली भी शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो डाइट है एक परफेक्ट डाइट बन जाती है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, प्रोटीन मिल जाता है। तो इससे जो है आपका रिज़ल्ट काफ़ी बेटर हो जाता है। अगर आप एक अच्छे डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो कितने भी सप्लीमेंट लीजिए, कितने भी आप रेमेडी यूज़ करिए, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इनको एक अच्छी डाइट फॉलो करने के लिए कहा गया था और बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, सारी चीज़ें पूरी तरीके से बंद कर दी गई थी। टिप नंबर 7 है एक्सरसाइज। दोस्तों इनको रोजाना सुबह आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक और शाम को आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक सजेस्ट की गई थी। इसके अलावा कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों को
ही करने के लिए सजेस्ट किया गया था। ये सारी टिप्स इनको लगातार 3 महीने फॉलो करने के लिए कहा गया था। मेरा ये प्लान था कि पहले 3 महीने देखते हैं और अगर इसमें रिजल्ट मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो चौथे महीने से फिर इसमें कुछ हम बदलाव करेंगे। लेकिन भगवान की कृपा से इनका समय आ गया था और चौथे महीने में इनके पीरियड मिस हो गए और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे 2 लाइनें थी, टेस्ट पॉजिटिव था और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को मोटिवेशन तो मिला ही होगा, साथ ही साथ जानकारी भी मिली होगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी खुशी हो। तो मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा।